अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बैंक सेविंग अकाउंट या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद दूसरा एक जो बड़ा कॉमन सा नाम आजकल हमें बल्कि पिछले काफ़ी सालों से जो सुनने को मिलता है वो म्यूचुअल फंड है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानते या बिल्कुल भी नहीं जानते या आप मीडियम लेवल की नॉलेज रखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को बेसिक सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और इस पे रिटर्न कितना होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास कुछ सेविंग है जिसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट में लगाया जाए, फिक्स डिपॉजिट करवाया जाए, नेशनल सेविंग में लगाया जाए या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, तो वहाँ पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, वो क्या एवेन्यू है, ये कितना लुक्रेटिव है, कितना रिटर्न देता है और क्या इसमें लॉस भी हो सकता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिनवेस्ट टॉक ऐसा चैनल है जहाँ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की वो बातें आप तक पहुँचाते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं और आप उसको कोई ना कोई उससे बेनिफिट ले सकते हैं। वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो, वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल लिटरेसी, कोई भी चीज़ इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हम जो वीडियोस फाइनेंशियल लिटरेसी में अपना पार्ट प्ले करने के लिए अपलोड कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंच भी रही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ म्यूचुअल फंड। देखिए, आसान तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि आप अगर आपके पास कुछ सेविंग है और सबसे आसान तरीका तो इस वक्त ये है कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं और सेविंग अकाउंट खुलवाएं या फिक्स डिपॉजिट खुलवाएं, वहाँ जाकर पैसे अपने रख दें, वो एक फिक्स रिटर्न आपको बताया जाएगा और साल के आखिर में ये जितने 2 महीने या 8 महीने या 2 साल 4 साल जितने पीरियड के लिए आपने करना है वो एक प्रॉफिट रेट आपको बताया जाएगा, उस पर आपको प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। सेफ है, सिक्योर है, ईजी है। लेकिन इसके अलावा क्या और एवेन्यूज हैं जहाँ पैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल है, म्यूचुअल फंड उनमें से एक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड करता क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एसईसीपी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कमेटी कंपनीज एसईसीपी में बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत सारे इंडिविजुअल से जब फंड इकट्ठा हो जाता है तो उसको पूल करके मुख्तलिफ बकेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी वो काम जो मैं और आप एज इंडिविजुअल नहीं कर सकते। फर्ज करते हैं मैं एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बहुत ही प्रॉफिटेबल जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने क्या खड़ा होता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज तो प्रॉफिटेबल जा रहा है, लेकिन मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं? इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए और इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पता चला स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन आपने जिस स्टॉक में लगाया वो नीचे ही नीचे जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या बेहतर होता है? क्या आपको कोई ऐसा फंड मैनेजर मिले जो ये वाले काम, ये वाले इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ पॉकेट्स में करे और आप उसको उसकी एक फी दे दें। यही काम एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज कर रही होती हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को जब पूल करती हैं तो वहां फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती हैं, जिनकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी पूल की गई अमाउंट को किस किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में डाल के प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया जाए। अच्छा, म्यूचुअल फंड में आपके लिए ब्रॉडली ब्रॉडली हर फंड आपको 4 5 10 प्रोडक्ट बताएगा, लेकिन ब्रॉडली और सिंपल बात यह है कि दो तरह के मेजर कैटेगरीज है। एक है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मनी मार्केट फंड्स कहलाते हैं। जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट की सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, टी बिल्स हो गए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में लगाया जाता है और इसको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में डाला जाता है। इसका प्रॉफिट रेट स्लाइटली बैंक के फिक्स डिपॉजिट प्रॉफिट रेट्स के इर्द गिर्द फ्लोट कर रहा होता है, स्लाइटली कुछ प्रोडक्ट में हायर साइड पे जाता है। अगर पिछले 10 साल का आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का ट्रेंड देखेंगे तो आपको एक स्टीडी सा सेफ सा ग्रोथ नजर आएगा। ये कहीं 8% भी आपको नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीन पर अगर आप देख पाए 8% भी है, 10% भी है, 12% भी है, 11% भी है। एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम इक्विटी कहते हैं। सिंपली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आप कहते हैं अपने फंड मैनेजर को कि भाईजान मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मुझ में दम है, मैं रिस्क प्ले करना चाहता हूं, देखिए सिंपल फार्मूला, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। उसने कहा ठीक है जी सर,
आई फिर आपका फंड में अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे जरूर अच्छे इक्विटी फंड्स में डालूंगा, अच्छी कंपनीज के स्टॉक में डालूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट ही ओवरऑल अगर क्रैश हुई तो फिर आपने ये जहन में रखना कि ये लॉस भी आपको हिट करेगा। दो, फंड मैनेजर अपनी तरफ से पूरी कैपेबिलिटी यूज करेगा कि आपको लॉस ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गेम ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड टुगेदर। ये बहुत वोलेटिलिटी होती है इसमें, और वोलेटाइल किस्म की मार्केट में से एक मार्केट है स्टॉक, जहां आप 50, 40, 30, 60% तक भी रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप लॉस भी कर सकते हैं। अनलाइक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जहां आपका पैसा तो 100% सिक्योर होता है, प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। आप इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको अनलाइक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न नजर आ रहा होगा 56%, 40%, 60%, 30%, लेकिन वहीं पर अगर आप गौर करें तो कुछ ईयर्स में आपको बिल्कुल उल्टा लॉस नजर आ रहा होगा, वो 13%, वो 20%, और ये लॉस 40% तक भी जा सकता था। तो यानी यहां पर आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है, जहां इतने ह्यूज प्रॉफिट कुछ सालों में नजर आ रहे हैं, उसी तरह कुछ सालों में आप देखें आपको लॉस भी नजर आ रहा है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है, इक्विटी में हायर रिस्क हायर रिस्क की वजह से आप हायर रिवार्ड, यानी कुछ सालों में बहुत आप देखें 56% भी आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, आप इतना पैसा कमा सकते हैं इसमें, लेकिन लॉस का एंगल भी इसमें आपको मद्देनजर रखना चाहिए क्लास में। तो इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जहां पर एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं, वो आपकी चॉइसेस, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी डिमांड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड वाली वोलेटाइल किस्म की प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, वो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे। और अगर आप नहीं कहते हैं यार कैपिटल प्रोटेक्टेड हो उसमें और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्टेड रहे, उसमें लॉस ना हो, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो, तो वो आपको मनी मार्केट जैसी प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। इसी तरह इसमें दो तीन टर्म्स आपको ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड नजर आएंगी। ओपन एंडेड फंड ये है कि आप किसी भी वक्त इसको रिडीम कर सकते हैं, किसी भी वक्त परचेज कर सकते हैं, किसी वक्त नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। क्लोज एंड फंड अनलाइक अदर एक फिक्स मेच्योरिटी के साथ वो चलता है, 2 साल का एसेट एलोकेशन और इनिशियल सब्सक्रिप्शन होती है, और फिर सेकेंडरी मार्केट में बिल्कुल सेल हो रहा होता है। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पीपल ओपन एंडेड फंड्स में, ये चूंकि ये फ्लेक्सिबल है, इन्वेस्टमेंट कर लें, रिडीम कर लें, बाहर आ जाएं। अच्छा, ये सारा कुछ काम करने के लिए प्रॉफिट आपने देख लिए मनी मार्केट में कम होते हैं, स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये आपको फी चार्ज करती है। अब फ्री में तो कुछ नहीं होता ना सब कुछ, वो आपको आपके फंड्स पे अपफ्रंट लोड के नाम से, जो रेंजिंग फ्रॉम 1% to 2%, इवन कुछ केसेस में 3%, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का टेक्निकल स्किल्स वहाँ रिक्वायर्ड हैं, आपको 3% की बाज़ औक़ात वो सर्विस चार्जेस लेते हैं आपने अप फ्रंट या रिडम्पशन पे कुछ लोड बैक एंड लोड किया होता है। यानी वो उसी तरह उससे लिंक करता है जिसमें हायर वोलेटिलिटी और हायर रिवार्ड होता है, तो उसकी ज़ाहिर है वो अपनी सब्सक्रिप्शन या सर्विस फी एग्जैक्टली फ्रंट एंड लोड वो ज़्यादा होता है। इसमें स्टेडी सा बस इन्वेस्टमेंट करना है, इतना कोई एनालिटिकल डिसीजनिंग और इतना कोई नहीं करना पड़ता, उसमें वो अपनी फी भी कम रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप आज की वीडियो से अगर आप म्यूचुअल फंड के बिगिनर्स थे तो आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्टेडली कितना है, हायर है, लो है, रिस्की है, क्या है, ये समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहे तो ज़रूरी है कि आप फिनवेस्टॉक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन रहे कि वो जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बातें जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।